प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सततता और अवकरणीयता में अभ्यास 5.1 कर रहे थे। उससे मैंने 4-5-6 क्वेश्चन बता चुके हैं। उसके आगे आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7 मैंने 9 तक शायद बताया है। इसके आगे मैंने कहा था अपने से करिएगा, सब में सेम प्रोसेस वही है सबका। आइए एक आध क्वेश्चन और देखा जाए। पूरा 16 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो ना आए आप हमसे व्हाट्सएप से पूछ ले सकते हैं और फोन से डिस्कस कर सकते हैं। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है प्रश्नानुसार, एफ एक्स बराबर दिया है 3 और x का मान क्या है, कहां से कहां है, 0 से 1 के बीच में, 4 x का मान है 1 से 3 के बीच में और 5 x का मान है 3 से 10 के बीच में। ऐसे दिया हुआ है। आपको कह रहा है फंक्शन f के सांतत्य पर विचार कीजिए, f निम्न द्वारा परिभाषित है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई भी फंक्शन अचर, ये सारे देखिए यहां पर 0 से 1 के बीच में ये एफ एक्स अचर फंक्शन है, 1 से 3 के बीच में भी अचर है और 5 3 से 10 के बीच में भी ये अचर है। सभी अचर फंक्शन सतत होते हैं। अब यहां पर लेकिन परिभाषा इसकी चेंज हो रही है। कहां कहां, एक तो 1 पर और 3 पर, 1 और 3 पर इसकी परिभाषा चेंज हो रही है। इस वजह से जो है अगर असतत होगा भी तो जहां परिभाषा चेंज हो रही उन्हीं बिंदुओं पर इसकी असतता की जांच करेंगे, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कोई भी फंक्शन की असतता की संभावना उन बिंदुओं पर ज्यादा होती है जहां पर हमारा फंक्शन जो है की परिभाषा चेंज हो रही हो। जैसे यहां 1 पर लेस देन इक्वल टू 1 पे ये है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये है, लेस देन 3 पर 4 है और ग्रेटर देन पर 3। यहां पर असतता की संभावना ज्यादा रहती है, तो हम उन्हीं बिंदुओं पे करेंगे। बाकी शेष बिंदुओं पर चूंकि उसके जो है ये हमारा फंक्शन अचर है, या हम लिख दे रहे हैं यहां पर इसको भी, इस बात को भी कि स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? एफ एक्स स्पष्ट है। एफ एक्स जो है x 0 से 1 व 1 से 3, 0 से 1, 1 से 3 व x का मान 3 से 10 के लिए अचर फंक्शन है। अतः x इनके मध्य x के सभी मानों के लिए सतत होगा। क्यों? क्योंकि अचर फंक्शन, क्योंकि अचर फंक्शन मैं बता चुका हूं आपको क्या होते हैं, सतत होते हैं। अब बात यहां पर इनके बीच x 0 और 1 के बीच, और यहां 1 और 3 के बीच, 3 और 10 के बीच, यहां तो सतत हो गए। लेकिन एंड पॉइंट्स जैसे यहां पर
3 पर और 1 पर, यहां पर परिभाषा चेंज हो रही है। तो यहां पर आपका जो है हम चेक करेंगे, किन बिंदुओं पे चेक करेंगे सततता, 3 और 1 पर। ठीक है, 0 से बड़े के लिए ये आपको परिभाषित दिया हुआ है और 10 से छोटे के लिए दिया हुआ है। तो आप कहां सिर्फ जांच करनी है हमको, 1 और 3 पर। तो x बाकी शेष इनके बीच के लिए सतत होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो हम आइए x बराबर 1 पर सबसे पहले x बराबर 1 पर जांच करते हैं। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर आपका f1 का मान क्या होगा, 1 पर x बराबर जब 1, यहां देखिए इक्वल का चिन्ह लगा है, x बराबर 1 पर f1 का मान 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस fx, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f1 माइनस h। अब यहां पर 1 से छोटी संख्या के लिए ये फंक्शन यही डिफाइंड है। तो यहां पे इसका, यहां चूंकि अचर राशि है तो ये नहीं रखा जा सकता, तो जो राशि है वही उसकी लिमिट हो जाएगी। यानी इसका जो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस h, कुछ भी रखो हमेशा 3 ही आएगा। तो ये मान 3 आ गया, और इसकी लिमिट चूंकि h नहीं है तो इसका अचर राशि की लिमिट वही रहती है, बराबर 3। अब आइए राइट हैंड लिमिट ज्ञात करें। राइट हैंड लिमिट बराबर कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस 1 के ऊपर प्लस चिन्ह, ये लिखने का ढंग आपको आना चाहिए कैसे करते हैं, प्लस 1 प्लस ऑफ x बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 करेंगे, और फिर f x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस h। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब देखिए x बराबर 1 प्लस h ऐसे है, तो h बराबर क्या होगा, x माइनस 1। तो जब x 1 को अप्रोच करेगा, 1 के बराबर नहीं, 1 को अप्रोच करेगा, तो h 0 को नहीं अप्रोच करेगा। ये ऐसे इसीलिए h 0 को अप्रोच करता है। जब यहां पर x की जगह 1 प्लस h रखते हैं तो h 0 को अप्रोच करता है। आप यहां से चेक कर सकते हो, h 0 को अप्रोच करेगा तभी ये x 1 की ओर अप्रोच करेगा। तो आइए यहां रखिए, 1 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन, 1 से बड़े के लिए ये फंक्शन है। जब x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 4 है, ये भी अचर फंक्शन है। तो यहां पर 4 रखेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 4। और अब चूंकि यहां पर h है ही नहीं, तो इसकी लिमिट 4 ही आएगी, दिस इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए यहां पर फंक्शन की वैल्यू f1 और ये तो बराबर है, f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दिख रहा है हमको, स्पष्ट है कि f1 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है, परंतु ये जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हमारी अगर इन तीनों में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फंक्शन सतत नहीं होगा। अतः fx x बराबर 1 पर सतत नहीं है। अब हम किस पे ज्ञात करेंगे, अब x बराबर 3 पर आइए, 3 पर सबसे पहले f3 का मान ज्ञात करिए। 3 के बराबर, यहां बराबर चिन्ह लगा है x3, तो बराबर लगा है, इसका x बराबर 3 पर इसका मान क्या होगा, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप देखें, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 के ऊपर माइनस चिन्ह fx, और उसके बाद फिर कैसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f3 माइनस h। और अब 3 से छोटे के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, देखिए लेस देन, ये 4, तो यहां इसका मान 4 आ जाएगा। क्योंकि यहां पर x नहीं है तो जो मान है वही रहेगा, x का कुछ भी मान क्यों ना रखा जाए, इस फंक्शन का मान 3 से कम के लिए 4 ही होगा। तो h इज अप्रोचिंग टू 0, यहां पर ये 4, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसकी लिमिट भी 4 आ जाएगी।
अब यहीं से स्पष्ट हो गया, क्वेश्चन आगे करने की जरूरत नहीं है। F3 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब कि 3 पर भी सतत नहीं होगा। आप चाहो तो राइट हैंड भी, चूंकि F3 डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है। चाहो तो राइट हैंड लिमिट भी आप यहां ज्ञात कर सकते हो, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। ऐसे करके लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस fx और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और यहां 3 प्लस h, तो 3 प्लस h 3 से बड़े के लिए क्या होगा, ये फंक्शन, ये 5 आ रहा है, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये 5, ये बराबर 5, ये बराबर नहीं आ रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। जब यहीं पे आपका काम हो गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन, जो आंसर क्या आएगा कि फंक्शन, इसका आंसर जो आएगा कि fx जो है x बराबर 3, 1 व 3 को छोड़कर, 1 व 3 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत है। यानी 1 और 3 पे सतत नहीं है, बाकी सब पे सतत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। इस तरह से आप 15, 16 ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17th क्वेश्चन है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो है दिया हुआ fx फलन परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। प्रश्नानुसार fx कैसे परिभाषित है? fx बराबर दिया हुआ है ax प्लस 1 और bx प्लस 3। ये कब है? जब x का मान लेस देन इक्वल टू 3, और ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन 3। तो आपसे क्या कह रहा है ये बता, और दिया है फलन fx जो है x बराबर 3 पर सतत है, ये दिया हुआ है। तो सतत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू यानी फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर होंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस fx, या इसको ऐसे भी लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और f3 माइनस h बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 3 माइनस 3 से छोटे के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, ये परिभाषित है। तो यहां पे x की जगह क्या रखेंगे? 3 माइनस h। ठीक है, तो यहां a 3 माइनस h प्लस 1। अब h बराबर 0 रख के लिमिट ज्ञात करेंगे, तो a 3 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 3a प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 के ऊपर प्लस का चिन्ह इंटू fx बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, f x की जगह क्या रखेंगे? 3 प्लस h, 3 प्लस h। अब 3 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, जब x का मान 3 से ज्यादा है तो हमारा फंक्शन ये है, यहां x की जगह 3 प्लस h रख दीजिए, क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? h बराबर अब 0 रख दो, तो b 3 प्लस 0 प्लस 3 बराबर
3b प्लस 3, ये आ गया राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन की वैल्यू f3 का मान क्या होगा? f3 बराबर आपके पास 3 के बराबर चिन्ह यहां है, तो 3 के बराबर के x बराबर 3 के लिए ये फंक्शन, यहां x की जगह 3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? a इंटू 3 प्लस 1 बराबर 3a प्लस 1। तो दिया हुआ है चूंकि fx x बराबर 3 पर सतत है, अतः क्या बराबर होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस का 3 और बराबर 3a प्लस 1। तो इन दोनों को बराबर करिए, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। तो यहां b एक तरफ ले आओ, 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1, या 1 को इधर ले जाओ, छोड़ो, ये ऐसे करो, 3a बराबर 3b प्लस 3 माइनस का 1, या 3a बराबर 3b प्लस 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर 3 से भाग दे दो, 3b प्लस 2 अपॉन 3, या a बराबर आ जाएगा, भाग देंगे तो b प्लस 2/3। यहां पे b का मान रखते जाइए, a का मान आता जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 17, b प्लस 2/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैम्डा के किस मान के लिए fx इतना इतना x बराबर 0 पर सतत होगा? fx दिया हुआ है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, x इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये 4x प्लस 1 x इज ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। तो ये x बराबर 0 पे सतत है, परिभाषित फलन सतत है, लैम्डा के किस मान के लिए ये बताना है। और क्या ज्ञात करना है? एक काम और करना है, इसमें दो काम करना है। x बराबर 0, लैम्डा किस मान के लिए x बराबर 0 पे सतत है, और x बराबर 1 पर इसकी सततता का विचार करना है। तो x बराबर 0 और 1 पे, तो x बराबर 0 पर आइए चेक करें, f0 पर हमें ज्ञात करें, तो 0 के बराबर के लिए ये फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा 0 माइनस 0 बराबर 0 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस और fx, फिर क्या होगा? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f 0 माइनस h, 0 से छोटे के लिए यही फंक्शन है, रख दीजिए इसमें मान, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और लैम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 लैम्डा, ये h स्क्वायर माइनस, और ये माइनस करेंगे यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस 2h, और h बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा 0 प्लस 0 बराबर 0। और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करिए, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx, या लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f 0 प्लस h। तो 0 प्लस h, 0 से बड़े के लिए कौन से फंक्शन? ये है, तो यहां जहां x है वहां 0 प्लस h रखेंगे। दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 4
0 प्लस h प्लस 1 ये आपके पास है, यानी इसको कह सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 4h प्लस 1, h की जगह 0 रख देंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 1। तो यहां आप देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं ये कहीं भी बराबर नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड यहां ये जो फंक्शन की वैल्यू है f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो स्पष्ट है कि fx जो है लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लैम्डा कहीं कोई बाधा नहीं बन रहा है। आप लैम्डा का मान कुछ भी रखिए, ये हमेशा 0 ही आएगा। तो इसमें लैम्डा का मान रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लैम्डा का किसी भी मान के लिए ये सतत नहीं है। अब हमें x पावर 1 पर भी चेक करना है कि x पावर 1 पे सतत है कि नहीं। x पावर 1 पर सबसे पहले f1 ज्ञात करेंगे। 1 0 से बड़ा, 1 क्या है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 1 पर फंक्शन क्या है, यही आएगा। तो f बराबर 1 पर 4, अब हम इंटू 1 प्लस 1 बराबर 5। हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन ये बहुपदीय है, इसलिए ये x बराबर 1 पे सतत होगा, क्योंकि ये बहुपद है। लेकिन हम करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये बहुपदीय फंक्शन सतत है। 1 पर 5 f, अब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, या इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f1 माइनस h, और बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस h यहां रखिए, ये हो जाएगा 4 1 माइनस h प्लस 1, और h की जगह 0 रख देंगे तो लिमिट यहां पे फंक्शन ये लिमिट आ जाएगी 4 1 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। अब राइट हैंड लिमिट इसी तरह से ज्ञात करेंगे। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, या लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f1 प्लस h। तो 1 प्लस h भी इसी में, यानी 1 प्लस h फंक्शन भी इसी में, क्योंकि 0 से बड़ा 1 प्लस h भी होगा तो इसी में आएगा। तो यहां x की जगह 1 प्लस h रखेंगे। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 4 1 प्लस h प्लस का 1, h बराबर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 5। तो यहां स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, 1 पर तीनों चीजें बराबर है, अतः fx x बराबर 1 पर क्या होगा, सतत होगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। बाकी शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।